नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। चमोली जिले में शनिवार को हुई भारी ओलावृष्टि और बारिश ने काश्तकारों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। इससे काश्तकारों को काफी नुकसान हुआ है। दशौली ब्लॉक के कई गांवों में काश्तकारों की फसलों को काफी नुकसान हुआ। विगत कुछ वर्षों से पुरसारी में स्थानीय लोगों ने स्वरोजगार को लेकर सब्जी उत्पादन का काम शुरू किया था। लॉकडाउन के दौरान काश्तकारों के द्वारा उत्पादित की गई सब्जियों से लोगों को काफी राहत मिली थी, लेकिन सैकड़ों नाली भूमि में इस उम्मीद के साथ ये लोग सब्जी उत्पादन कर रहे थे कि अपने घरों में रहकर स्वरोजगार करेंगे, लेकिन प्रकृति की मार से ये लोग अब मायूस हो चुके हैं। वहीं काश्तकारों ने प्रशासन से मुआवजे की भी मांग की है। मुख्य रूप से यहाँ दो प्रकार की फसलें होती हैं, लेकिन कल की जो बारिश से और ओलावृष्टि से यहाँ फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे जो है एक आम किसान की कमर जैसी टूट गई है। आज ग्राम घुड़साल में गए थे सर्वे पे, तो निरीक्षण किया गया। वहाँ पे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं है। जिनकी गौशाला में थोड़ा मलबा आया है, तो उनके पास ऑलरेडी दूसरी गौशाला उनकी नई बनी हुई है, जहाँ पे वो उनके पशुओं को रखा गया है और कोई भी ऐसे पशु हानि वगैरह कुछ नहीं हुई। लॉकडाउन में टिहरी जिले के घनसाली में युगल जोड़े ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मास्क लगाकर 7 फेरे लिए। इस शादी में 5 लोग ही शामिल हुए। ड्राइवर और पंडित के साथ दूल्हा ऋषिकेश से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर टिहरी जिले के घनसाली दुल्हन लेने पहुंचा। बिना ढोल नगाड़ों के और डीजे के ये शादी संपन्न करवाई गई। हमने लोकल प्रशासन से 5 लोगों की अनुमति दी थी और सोशल डिस्टेंसिंग को हमने ध्यान में रखते हुए भीड़ जमा नहीं करी और किन्हीं कारणों से हमको ये शादी लॉकडाउन में करनी पड़ी, वरना लगभग इसका लगभग 1.5 साल के बाद जुड़ रहा था। पौड़ी में भी 4 मई से लेकर 17 मई तक लॉकडाउन 3 लगा दिया गया है। हालांकि लॉकडाउन 3 में सरकार की ओर से लोगों को कुछ राहत भी दी गई है। शराब के ठेके खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। इसको लेकर आबकारी विभाग सभी प्रकार की तैयारियों में जुट गया, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ तमाम नियम कानूनों का पालन किया जा सके। शराब के ठेकों में जो दुकानें अकेली हैं, स्टैंड अलोन हैं, उनको तो हम खोल लेंगे, लेकिन जो बीच बाजार में हैं या आबादी क्षेत्र में हैं, उनको खोलने से पहले हम एक बार ठेके वालों से बात कर लेंगे, क्योंकि वहाँ हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का एक इशू रहेगा। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरे देश भर में स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। वहीं टिहरी के प्रतापनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों की कमी है, साथ ही स्टाफ तक नहीं है। कई बार इन केंद्रों पर ताला लटका रहता है। इस महासंकट की घड़ी में स्वास्थ्य विभाग भी इन केंद्रों पर ध्यान देना जरूर नहीं समझता। वहीं कोई भी अधिकारी इस परिस्थिति का संज्ञान लेने की कोशिश नहीं कर रहा। कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन है, जिस वजह से लोग अपने घरों में कैद हैं। ऐसे में बेजुबान जानवरों ने शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में चहलकदमी शुरू कर दी। दरअसल एक हाथी टहलते हुए ग्राम पंचायत रौंदोली क्षेत्र में जा पहुंचा। वहीं हाथी के आगमन से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम हाथी को बाहर निकालने के लिए बीते 2 दिनों से मशक्कत कर रही है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाई। विगत दिनों में ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी कि हमारे क्षेत्र में हाथी ने प्रवेश किया है, जिसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दे दी गई थी और वन विभाग की एक टीम हाथी पर नजर बनाए हुए है। तुरंत प्रशासन को इस ओर सख्त कदम उठाने चाहिए। हरिद्वार में निजी स्कूलों के द्वारा लॉकडाउन के दौरान भी अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते निजी स्कूलों की मनमानी और अवैध वसूली के खिलाफ डाली गई जनहित याचिका को जिला जज ने स्वीकार करते हुए 15 स्कूलों के खिलाफ नोटिस जारी किया। जिला जज ने सुनवाई करते हुए नोटिस का जवाब जुलाई में देने को कहा है। तो इस दौरान जो प्राइवेट स्कूल है वो उत्तराखंड में फीस अभिभावकों से फीस चार्ज करने के लिए तरह तरह से नोटिस भेज रहे हैं और उससे डिमांड कर रहे हैं। सरकार के द्वारा इसमें कोई राहत नहीं दी गई। कई राज्यों के द्वारा अभिभावकों को इसमें राहत दी गई है, क्योंकि क्या है कि सरकार द्वारा अभी उत्तराखंड सरकार द्वारा ये कहा गया है कि इस दौरान फीस ना लें और बाद में फीस लें। टिहरी जिले में लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार के द्वारा अंग्रेजी शराब की दुकानों को खोला जाना था, लेकिन शराब की दुकानें नहीं खोली गई। टिहरी जिले के केंद्र बिंदु चंबा में ऋषिकेश रोड पर स्थित शराब की दुकान में ताले लटके हुए मिले। शराब के शौकीन लोग सुबह से ही शराब की दुकानों के खुलने के इंतजार में थे, लेकिन शराब की दुकानें न खोलने से लोग निराश होकर ही वापस लौट गए। कि विगत काफी सालों से 10-12 सालों से हम लोग शराब व्यवसाय कर रहे हैं, सरकारी ठेकों को चलाते हैं, लेकिन बड़े आहत हैं इस बार सरकार के इस फैसले से। 22 मार्च 2020 को शराब व्यवसाय हम लोग पूरे व्यवसायी सरकार के लॉकडाउन के साथ थे, हमने पूरा साथ दिया, जबकि हमें पूरे मार्च का पैसा सरकार द्वारा एडवांस में लिया जाता है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।